वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज की क्लास में हम कक्षा 8 का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। आज हम वह संख्याएं सीखेंगे जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। वह संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये 1 से शुरू होती हैं 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें दूसरी प्रकार की संख्या आती है पूर्ण संख्याएं। वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरह यह संख्याएं भी अनंत तक जाती हैं। आपको दिख रहा होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे प्रकार की संख्या, जिसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे एक लाइन है, यहाँ पर 0 है, इधर 1, 2, 3 और इधर -1, -2 और -3 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 के माइनस वाली संख्याएं और 0 के बाद प्लस वाली संख्याएं दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं। लेकिन आपको याद रहे 0 ना तो ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक। आपको यह याद रखना होगा। इसी में अब आती हैं, इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनती हैं परिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, यानी जे अभी हमने पूर्णांक संख्या पढ़ी हैं वह हैं, और q बराबर 0 नहीं है, तो हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 है एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 और 3 क्या हैं? पूर्णांक हैं। इसी तरह 3/5 यह सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी। आपको याद रहे कि अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो कुछ इफेक्टिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।